Hello students, I hope you all are doing well. Today we will study the lesson Eating Together, in which we will learn and discuss about the Bihu festival. So let's start our topic Bihu. After watching this video, students will be able to understand about the concept of harvesting festival. Students will be aware about the culture, tradition and customs of Assamese people. They will also be aware that how the Assamese celebrate their national festival Bihu. Bihu is the harvesting festival which is celebrated in Assam. It is the national festival of Assam. Assam is located in northeast part of India. In this map of India, students, you can see that Assam is located in northeast part of India. Now the question arises, what is harvesting festival? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल वो फेस्टिवल होते हैं बच्चों जो फार्मर्स जो हैं अपनी फसल के तैयार होने पर मनाते हैं. जब फार्मर्स कोई भी क्रॉप बोता है और वो पककर तैयार हो जाती है तो किसान लोग उसको अपने फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. आसाम के लोग बिहू फेस्टिवल को मनाते हैं और वो साल में इसको 3 बार मनाते हैं. आसाम में जब चावल की फसल पककर तैयार हो जाती है तब आसाम के लोग बिहू फेस्टिवल मनाते हैं. As I have already told you that Assamese celebrate Bihu thrice in a year. So that's why students, Bihu is of 3 types. First type of Bihu is called Rangoli Bihu. It is also known as the festival of happiness. Second type of Bihu is Mag Bihu. It is also known as the festival of scarcity. Third type of Bihu is Kati Bihu. It is also known as festival of feasting. Now we will discuss in detail one by one. Rangoli Bihu. It is the first type of Bihu. It is observed in April. This one is the most important as it celebrates the Assamese New Year. On this day, farmers take their livestock and cattle to a river or pond to give them bath and apply paste of turmeric powder on the livestock. जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, रंगोली फेस्टिवल को या रंगोली बिहू को फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस भी कहा जाता है. इस फेस्टिवल में आसाम के सारे फार्मर्स जो होते हैं वो अपने अपने एनिमल्स को जिनको वो पालते हैं नदी किनारे ले जाते हैं, उनको नहलाते हैं और उनको ऐसा करने से लगता है कि उनके सारे जानवर पवित्र हो गए. और नहलाने के बाद वो अपने जानवरों के ऊपर हल्दी पाउडर का टीका लगाते हैं. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रंगोली बिहू अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और आसाम के लोग इस बात में बिलीव करते हैं या ये मानते हैं कि इस दिन से इनका नया साल शुरू हो रहा है. जैसे हमारा न्यू ईयर शुरू होता है जनवरी में, असमीज़ लोग अपना न्यू ईयर मानते हैं अप्रैल के मंथ में, जहाँ से वो रंगोली बिहू को सेलिब्रेट करते हैं. कटी बिहू, इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन अक्टूबर. ड्यूरिंग दिस टाइम people of Assam light lamps in their fields and pray to God for a thriving harvesting seasons. कटी बिहू. कटी बिहू अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है और आसाम के जो लोग हैं इस महीने में या इस फेस्टिवल में अपने अपने खेतों में जाते हैं, वहाँ पर दिया जलाते हैं, अपनी खेतों की पूजा करते हैं और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि भगवान ने इनको फलती फूलती फसल दी है. The third one is Mag Bihu. It is observed in January. Various sports are organized during the Mag Bihu, which includes buffalo fighting and cock fighting, etc. बच्चों आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा भैंसें आपस में कितनी ज़ोर ज़ोर से भाग रही हैं. मग बिहू जो है वो जनवरी में मनाया जाता है और आसाम के लोग इस फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं. वो अपने एनिमल्स की आपस में फाइटिंग कराते हैं. मग बिहू से एक दिन पहले उरुका मनाया जाता है. उरुका में आसाम के सभी लोग भेला घर बनाते हैं. As I told you in the previous slide that on the day of Uruka, people made Bhelaghar. Bhelaghar is a temporary night shelter used as a community feast.
hall made of thatch, bamboo, straws, dried leaves, etc. It is an object of visual pleasure on Uruka. जैसा कि बेटा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि दो घर बने हुए हैं, दोनों घर बांस के, सूखी हुई पत्तियों के, पाइप के, इन सब के ज़रिए बनाए गए हैं। इसको हम कहते हैं भेला घर। असम के लोग बहुत मेहनत से बहुत सुंदर सुंदर भेला घर बनाते हैं और इनको बनाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर एक साथ बैठकर खाना खाएं। So now we will talk about the costumes they wear on Bihu. The men wear a dhoti paired with a gamocha, both of which are colorfully embroidered. The women wear a mekhla, which is a cylindrical garment that resembles a long skirt with a chadar, which is draped for the upper body. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इन पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है कि लेडीज़ ने अलग ड्रेस पहनी हुई है और जेंट्स ने अलग ड्रेस पहनी हुई है और कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं इनकी। आदमी ने जो ड्रेस पहनी हुई है उसमें धोती है, कुर्ता है और माथे पर उसने कुछ बांधा हुआ है। इसी तरीके से लेडीज़ की साड़ी भी देख लीजिए कितनी कलरफुल है। जो भी कपड़े ये पहनते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं और उन पर एम्ब्रॉयडरी यानी कि कढ़ाई हो रही होती है। Now we will talk about your favorite part, which is food. Bihu is mainly harvesting festival where the farmers thank the Lord for the successful harvest. But food is also an integral part of Bihu. The preparation of making the dishes about a week before the Bihu. Different varieties of pitha or rice cake are made with coconut, till, sesame and jaggery. Several varieties of vegetarian and non-vegetarian dishes such as roasted potatoes, mutton curry, chicken curry are cooked and eaten with rice. तो सो स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है ना, मुंह में पानी आ रहा है ना, कितनी अच्छी अच्छी डिशेज़ हैं, इनको खाने का मन कर रहा है। बिहू वैसे तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, लेकिन अगर हम ये बोलें कि इसको खाने का फेस्टिवल भी बोला जाए तो ये गलत नहीं होगा। बिहू में सब लोग चावल की जितनी भी डिशेज़ हैं, अलग अलग तरह के पिथाज हैं, वो बनाए जाते हैं। साथ में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डिशेज़ भी अलग से बनाई जाती हैं, जिसमें फ़िश, मटन और चिकन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिहू फेस्टिवल में जो भी खाने पकाए जाते हैं, आसाम के रहने वाले लोग उसकी तैयारी एक हफ्ते पहले से ही शुरू कर देते हैं। सारा सामान वो लाकर इकट्ठा करते हैं। कंट्रीब्यूटरी फूड होता है कि सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं कि उन्हें क्या क्या पकवाना है और कौन से लोग कितना कितना सामान देंगे। नाउ इट्स टाइम टू सी सम डांस मूव्स। अगर हम डांस की बात करें तो बिहू डांस भारत का इम्पॉर्टेंट फोक डांस है। साथ में ही ये बिहू डांस आसाम के कल्चर को दर्शाता है। अगर हम डांसर्स की बात करें तो आसाम के जितने भी यंग मैन और वुमेन हैं वो इस डांस में पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड वे में अपने डांस को परफॉर्म करते हैं। अब छोटी सी वीडियो आप देखिए इस डांस की, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि लेडीज़ जो हैं इस डांस को कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बिहू फेस्टिवल अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।